मेरे प्यारे बच्चे, आज मेरी एक भी बात को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज मैं तुझसे एक ऐसी बात करने आई हूँ जो तेरे जीवन में चल रही है। हाँ बच्ची, लेकिन तुझे उसके बारे में अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। यह बात मैं तुझसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तू मेरा सच्चा भक्त है। बच्चे, मेरी संतान है और तेरी रक्षा का भार मेरा है। बच्चे, तुझ पर एक महिला की नजर है, वह कोई सा साधारण महिला नहीं है। बच्चे, वह तेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है और हर संभव प्रयास कर रही है बच्चे की तुझे अपने वश में कर सके। वह तेरे जीवन में गहरी उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। मेरी हर एक बात को ध्यान से सुन और समझ बच्चे, यह महिला तुझसे शादी करना चाहती है। उसने तुझसे जुड़ने की ठान ली है और इसके लिए उसने धर्म अधर्म की सारी सीमाएं लांघ दी है। उसने तेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की है। वह तुझे केवल दूर से ही नहीं देख रही, बल्कि उसने तेरे हर कदम पर नजर रखने के लिए कई चालें चली है। बच्चे, ये महिला तुझसे इतनी प्रभावित हो चुकी है कि उसने तेरे संगीत की मत पर इसका दिल और मन जीतना है। इसके लिए आप जो भी उपाय करेंगे, आप जो भी मुझसे मांगेंगे, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला तांत्रिक के पास जाकर और अपनी समस्या बताकर उसने तुझे अपनी जिंदगी का लक्ष्य मान लिया है। बच्चे, उसने उस तांत्रिक से कहा है कि मैं इसको पाना चाहती हूँ, लेकिन यह मुझसे दूर भागता है। इसे मेरी तरफ खींचने के लिए कुछ ऐसा करिए कि इसका मन केवल मेरी ओर आकर्षित हो जाए, यह मेरे बिना अधूरा महसूस करे। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उससे पूछा है, क्या तुमने इस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी जुटा ली है? उसने जवाब दिया, बच्चे, महिला ने उसने कहा कि हाँ, मैंने इसके बारे में सब कुछ जान लिया है, मैंने इसकी तस्वीर करें। मेरे बच्चे, महिला केवल तांत्रिक के पास जाकर ही नहीं रुकी, उसने अपनी कुछ सहेलियों को भी इस मामले में शामिल किया है। वह अपनी सहेलियों से तेरे बारे में बातें कर रही है। वह उससे कहती है कि तुम्हें पता है मैं इस व्यक्ति को कितना पसंद करती हूँ, यह मेरे सपनों का इंसान है, मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। तुम में से कोई इसे जानता है तो मुझे बताओ कि यह क्या करता है, क्या इसकी पसंद है और क्या इसकी नापसंद है। उसकी एक सहेली ने बच्चे उससे कहा भी है कि तू इस व्यक्ति के बारे में इतनी दीवानी क्यों हो रही है, यह तुझसे दूर ही रहेगा, इसे जबरदस्ती अपने पास खींचने से कुछ नहीं होगा। लेकिन उस महिला ने बच्चे जवाब में पता है क्या कहा? उसने कहा कि मैं इसे पाकर ही रहूंगी, अगर मैं इसे नहीं पा सकी तो मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला शिव और शक्ति की बहुत बड़ी भक्त है, ये उनको बहुत मानती है। वह धार्मिक प्रतीत होती है, लेकिन उसका मन अशांत और छल कपट से भरा हुआ है, उसकी भक्ति में शुद्धता नहीं है। हाँ बच्चे, उसने अपनी पूजा और तंत्र साधना का उपयोग तुझे पाने के लिए करना शुरू कर दिया है। उसने तांत्रिक से कहा है, मैं शिव और शक्ति दोनों को उपासक हूँ, मेरे पास पर्याप्त शक्ति और साधन है, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर सकूं। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उससे कहा है कि इस व्यक्ति को वश में करना आसान नहीं है, इसके चारों और एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो इसे बचाए रखती है। मुझे इसके ऊपर काला जादू करने के लिए अधिक शक्तिशाली साधन की जरूरत पड़ेगी। उस महिला ने तुरंत जवाब दिया, बच्चे, कि मैं इसके लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, बस मुझे इसे अपने वश में करना है। बच्चे, इस महिला ने तुझसे जुड़ने के लिए और भी कई चालें चली। उसने तेरे दोस्तों और जानने वालों से तेरे बारे में जानकारी जुटाई है। उसने उनकी बातों से तेरा व्यक्तित्व समझने की कोशिश की है। उसने अपनी सहेलियों से भी पूछा है जो मैंने तुझे बताया था, लेकिन मेरे बच्चे, उसकी सहेली ने सीधा बोल दिया है उसे कि यह व्यक्ति बहुत अलग है, यह तुम्हारी बातों में नहीं आएगा। तुम इसके ऊपर जितना भी प्रयास कर लो, यह तुम्हारे करीब नहीं आएगा। मेरे बच्चे, पता है उस महिला ने क्यों कहा ऐसा? उस महिला से बच्चे इसलिए कहा क्योंकि वह महिला तुझे जानती है। यह महिला तेरे पड़ोस के आसपास कि मुझे दिख रही है। बच्ची, यह महिला तुझसे जुड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। याद रखना, उसने अपने मन में यह ठान लिया है कि वह तुझे हासिल करके ही रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जल्द ही तुझे इसके बारे में और
अधिक जानकारी मिलेगी। तुझे उन सहेलियों के माध्यम से सुराग मिलेंगी जो इसके इरादों को जानती है। वह तेरे सामने संकेत दी और तुझे इस महिला का असली चेहरा देखने को मिलेगा बच्चे। लेकिन बच्चे, एक और महिला है। हाँ बच्चे, दूसरी महिला जो तुझे पाने के लिए और भी बेताब हो रही है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन। आज मैं तुझे एक ऐसी बात भी बताना चाहती हूँ कि बच्चे, एक महिला नहीं, दो महिला तेरे पीछे पड़ी हुई हैं। तेरा स्वभाव ही ऐसा है बच्चे कि तू किसी को भी अपनी ओर खींच लेता है। तू दयालु है, सच है, और तेरा दिल किसी के लिए भी छल कपट नहीं रखता है। तूने हमेशा सबका भला चाहा है और जिनसे भी रिश्ता रखा है उसे पूरी ईमानदारी से निभाया है। यही कारण है कि लोग तेरी ओर खींचते हैं बच्चे। लेकिन यह गुण तेरे लिए कभी कभी मुसीबत भी खड़ी कर। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार करो, अपने आप से प्रेम करो और इस आशीर्वाद को अपने जीवन में अपनाओ। तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम्हारी खुशियां अनंत है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानो, वह शक्ति जो तुम्हें हर परिस्थिति में जीत दिला सकती है, जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकती है। यह वही शक्ति है जिसने अब तक तुम्हें हर संकट से बचाया है और आगे भी तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारे भीतर जो साहस है वह अटूट है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसे झुका नहीं सकती। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी साधारण उद्देश्य के लिए इस धरती पर नहीं आए हो। तुम्हारे जन्म का एक विशेष कारण है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे हर विचार को सुनता है, तुम्हारी हर भावना को समझता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनते हैं। जब तुम अपने मन में जीत की भावना रखोगे तो तुम्हारे चारों ओर की परिस्थितियां भी उसी अनुरूप ढलने लगेंगी। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें बस यह याद रखना है कि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा आता है और हर तूफान के बाद सन्नाटा होता है। जो परिस्थितियां अभी तुम्हें कठिन लग रही हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। ब्रह्मांड तुम्हारी हर कोशिश को देख रहा है, हर संघर्ष को महसूस कर रहा है। वह समय अब दूर नहीं जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा, और वह भी इतनी बड़ी मात्रा में कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम की वर्षा होने वाली है। वह प्रेम जो सच्चा है, जो निस्वार्थ है, जो तुम्हारे दिल को खुशी से भर देगा। तुम्हारे रिश्तों में मिठास आएगी। जो गलतफहमियां थी वे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे अपने लोग तुम्हें पहले से भी अधिक समझेंगे और तुम्हारे प्रति उनके सम्मान में वृद्धि होगी। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता इतनी गहरी है कि जो लोग तुम्हें गलत समझते थे वे अब तुम्हारी सच्चाई को पहचानेंगे। तुम्हारी अच्छाई की रोशनी इतनी तेज है कि अज्ञानता का अंधकार खुद ब खुद मिट जाएगा। तुम्हें सिर्फ यह समझना है कि जो हुआ वह तुम्हें सिखाने के लिए हुआ। जो हो रहा है वह तुम्हें तैयार करने के लिए हो रहा है, और जो होने वाला है वह तुम्हें सफलता के शिखर पर ले जाने वाला है। तुम्हें अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को महसूस करना है जो अनंत है, जो अजय है। तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जा रहा है। कभी कभी रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन याद रखना, आसान रास्ते हमेशा महानता की ओर नहीं ले जाते। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने सपनों को साकार करना है। जो सपने तुम्हारी आंखों में बसते हैं वे तुम्हारी हकीकत बनने वाले हैं। बस तुम अपनी मेहनत और विश्वास को बनाए रखना। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है, क्योंकि तुम्हारा विजय पथ पहले से ही तैयार है। यह ब्रह्मांड तुम्हें
तुम्हारी सफलता तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है। बस तुम्हें धैर्य रखना है और सही समय का इंतजार करना है। जब तुम्हें लगे कि रास्ते बंद हो रहे हैं, तब समझ लेना कि एक नया रास्ता खुलने वाला है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, तब जान लेना कि सफलता का बीज मिट्टी के नीचे गहराई में जाकर ही अंकुरित होता है। तुम्हें अपनी क्षमता पर विश्वास करना होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो समुंदर को चीर सकती है। तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारी शक्ति असीमित है। अब तुम्हें अपनी चिंताओं को छोड़कर अपनी खुशियों की ओर बढ़ना है। जो बीत गया उसे भुलाकर जो आने वाला है उसका स्वागत करना है। तुम्हारा भविष्य सुनहरा है और तुम्हारे सपने सच होने के लिए तैयार हैं। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद ही अपनी कोशिशों में असफल हो जाएंगे, क्योंकि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। तुम्हारी सफलता की कहानी उन सभी के लिए प्रकाश बनकर चमकेगी जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी पहचान को स्वीकार करना है। तुम्हें यह समझना है कि तुम साधारण नहीं हो, तुम विशेष हो। तुम्हारी आत्मा में वह ऊर्जा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़कर उस ऊंचाई तक पहुंचना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित की गई है। तुम्हें अपने डर को पराजित करना है और उस विश्वास को बनाए रखना है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगा। तुम्हें हर परिस्थिति में मुस्कुराना है, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम खुश रहोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हें और खुशियां देने के लिए बाध्य हो जाएगा। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। वह अध्याय जो खुशियों, सफलता, प्रेम और समृद्धि से भरा हुआ है। तुम्हें बस यह विश्वास बनाए रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आ रही है और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए जा रही है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने सपनों को सच करना है, अपने लक्ष्यों को पाना है और अपने जीवन को उस रूप में ढालना है जैसा तुम हमेशा से चाहते थे। तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है, तुम्हारी खुशियां अनंत है और तुम्हारी यात्रा असीमित है। अब आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना थके और बिना किसी संदेह के। तुम्हारा तेरे अवचेतन मन को यह विश्वास दिला देगा कि यह सत्य है। अपने अंदर की आवाज को सुनिए, वह आवाज जो अब तेज हो गई है, जो कह रही है तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमसे ज्यादा कोई इसके लायक नहीं है। आपने खुद से नजरें चुराते रहे, खुद को आईने में देखने से डरते रहे, अपनी ही काबिलियत पर शक करते रहे, लेकिन ब्रह्मांड लगातार आपको देखता रहा। उसकी हजारों आंखें तुम पर थीं। वह तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वह देख रहा था कि तुम कितना सह सकते हो, और तुम हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। आप सोचते रहे कि सब कुछ खत्म हो रहा है। जब एक दरवाजा बंद हुआ तो तुम्हें लगा कि सारे रास्ते बंद हो गए, लेकिन उसी वक्त दिव्य शक्ति आपके लिए कुछ नया बना रही थी। वह तुम्हारे लिए एक महल बना रही थी। वह तुम्हारे लिए एक साम्राज्य खड़ा कर रही थी। वह ख्वाब जो आप लगभग छोड़ चुके थे, वह इच्छा जिसे तुमने अपने मन के किसी कोने में दफना दिया था, वह दुआएं जो अधूरे से लगते थे, अब वह सब आपको खींच रही हैं, एक चुंबक की तरह, एक नए युग की तरफ जो बस शुरू होने ही वाला है। तुम उसकी पहली किरण को महसूस कर सकते हो, तुम उसकी पहली आहट को सुन सकते हो। सफलता कोई संयोग नहीं होती, वह भीतर से तैयार होता है। वह उन अंधेरी रातों में गढ़ा जाता है, उस दर्द में, उस अकेलेपन में, उस खामोशी में, जहाँ कोई नहीं होता सिवाय आपके और ब्रह्मांड के। और आपने यह सफर तय किया है, बिना शोर मचाए, बिना शिकायत किए। आपने उस अंधेरे में भी उजाले को पकड़ कर रखा।
विश्वास की एक छोटी सी लौ को बुझने नहीं दिया। इसलिए अब ब्रह्मांड ने तय किया है, आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। अब जो भी शक्ति तुम्हारे मार्ग में बाधा बनकर आएगी, वह स्वयं भस्म हो जाएगी। अब आने वाले महीनों में ऐसा होगा कि आपको लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर मोड़ पर आपकी मदद कर रही है। जब तुम गिरने लगोगे तो कोई अनजाना हाथ तुम्हें थाम लेगा। जब तुम्हें रास्ते की समझ नहीं आएगी तो कोई संकेत तुम्हें दिशा दिखा देगा। आपकी जुबान पर आने से पहले ही कोई आपकी जरूरत को समझ जाएगा। आप जो भी सोचेंगे, जिसकी भी कामना करेंगे, वह सामने खुद प्रकट होने लगेगा। और तब आप समझ जाएंगे जो आपने अभी सुना है वह केवल शब्द नहीं थे। यह एक चेतावनी थी तुम्हारे पुराने जीवन के लिए, एक तैयारी थी तुम्हारे नए जीवन के लिए, एक वरदान था जो सीधे मेरे हृदय से तुम्हारे लिए आया है। जो लोग आपको नीचा दिखाते रहे, जिन्होंने तुम्हारी ही हंसी उड़ाई, जो आपको छोटा समझते रहे, अब वह लोग देखेंगे कि ब्रह्मांड कैसे आपके साथ खड़ा हो गया है। वे अपनी आंखों से तुम्हारा उत्थान देखेंगे और आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपके भीतर एक शक्ति है जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा, जिसे तुमने स्वयं भी पूरी तरह नहीं पहचाना, लेकिन ब्रह्मांड ने हमेशा देखा है। वह शक्ति प्रेम की है, वह शक्ति धैर्य की है, वह शक्ति करुणा की है। अब आपको वह बनना है जो बनने के लिए आप जन्मे थे। अब समय आ गया है उस मुखौटे को उतार फेंकने का जो दुनिया के डर से तुमने पहन रखा है। अब आपको उठ खड़ा होना है, उन ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए जो अब तक सिर्फ आंखों में पलते रहे। इस वक्त आपको भले ही लगे कि आपके पास कुछ नहीं है, तुम्हारा हाथ खाली है, तुम्हारी जेब खाली है, तुम्हारा दिल खाली है, लेकिन सच यह है आपके पास सब कुछ है, क्योंकि आपके पास ब्रह्मांड की मंजूरी है। मेरे आशीर्वाद की मोहर तुम पर लग चुकी है। जैसे ही आप भरोसा करना शुरू करेंगे, खुद पर, अपनी ऊर्जा पर, अपने सपनों पर और सबसे बढ़कर मुझ पर, वैसे ही हर दरवाजा खुलता जाएगा। एक के बाद एक हर ताला टूटता जाएगा। और हर बार जब आप सोचेंगे क्या वाकई यह सब मेरे लिए है, तो जवाब मिलेगा हाँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। क्योंकि यह वीडियो, यह संदेश दिव्य ऊर्जा के जरिए आप तक पहुंची है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक नियुक्ति है। यह वह पल है जहां से आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। एक ऐसा अध्याय जिसका शीर्षक है विजय। एक ऐसा अध्याय जिसमें आप सिर्फ जीवित नहीं रहते, बल्कि पूर्ण रूप से खिलते हैं, एक गुलाब की तरह, एक कमल की तरह। अब से जब भी आप थक जाएं, तो इस पल को याद कीजिए जब ब्रह्मांड ने आपको ढूंढा था और कहा था अब तुम्हारा समय आ गया है। इस आवाज को अपनी स्मृति में बसा लो। अब जरा अपने चारों तरफ ध्यान दो। क्या आपने देखा है कि पिछले कुछ समय से कुछ चीजें अजीब तरीके से हो रही हैं? जैसे कि अचानक कुछ ऐसे लोग जिंदगी से दूर हो गए जो सिर्फ आपका वक्त खराब कर रहे थे, जो तुम्हारी ऊर्जा को सोख रहे थे। वे विषैले संबंध अपने आप टूट गए, या फिर किसी पुरानी समस्या का हल खुद सामने आ गया। जिस समस्या ने तुम्हें महीनों या सालों से परेशान कर रखा था, वह अचानक गायब हो गई। या कभी कभी बिना वजह दिल घबराने लगता है और अचानक एक राहत सी महसूस होती है। यह सब मेरे ही संकेत थे। मैं तुम्हारे जीवन की सफाई कर रही थी, पुराने और व्यर्थ को हटाकर नए और दिव्य के लिए जगह बना रही थी, जिसे तू अभी तक संयोग समझता रहा। वह मेरे हाथों से लिखा हुआ नियोजन था। हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, सब मेरी योजना का हिस्सा था। जब तूने सोचा कि सब कुछ बिखर रहा है, तब मैं तेरे जीवन को पुनः जोड़ रही थी। पर चैनलाइज मैसेज आया जो मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आप लोग देखोगे आने वाले टाइम में बहुत जल्द यह जो पर्सन है, यह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो तुमसे ठीक से बात नहीं करता था, तुम्हें महत्वहीन समझता था, यह आपसे मिलता नहीं था, तुमसे कन्नी काटता था, तुम्हारे साये से भी दूर भागता था। कोई इसको मतलब नहीं था आपसे, तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारे दुखों से उसे कोई सरोकार नहीं था। लेकिन आप देखोगे आने वाले टाइम में कि यह पर्सन काफी ज्यादा आपसे घुलने मिलने की कोशिश करेगा। अचानक से उसकी वाणी में शहद घुल जाएगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, बहाने ढूंढेगा तुमसे संवाद स्थापित करने के। आपको हेलो, हाँ या कैसे हो यह भी पूछता नहीं था, इतनी सी औपचारिकता भी नहीं निभाता था
और अब घंटों तुमसे बात करने को आतुर रहेगा। या ऐसा भी, यह कोई लेडी भी हो सकती है या कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई स्त्री या पुरुष, कोई भी हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं था। जैसे तुम उनके लिए अस्तित्व ही नहीं रखते थे। लेकिन अचानक से आप इनके बिहेवियर में काफी ज्यादा चेंजेस देखने वाले हैं। इतने बड़े परिवर्तन कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं उनके व्यवहार में, उनकी वाणी में, उनके कार्यों में। यह चेंजेस कि आप कैसे हो, सब ठीक है, तुम्हारी सेहत कैसी है, तुम्हारे परिवार में सब कुशल तो हैं? इस प्रकार की बातें जो उन्होंने पहले कभी नहीं की। अचानक से आपके घर में आ जाना, बिना बुलाए, बिना किसी पूर्व सूचना के टपक जाना, जैसे कोई अनचाहा मेहमान। बिल्कुल अचानक से आप कहोगे, ओ माय गॉड, यह क्या है, यह कैसे हो गया? यह तो कल तक मुझसे बात भी नहीं करता था या बात भी नहीं करती थी, मेरे साये से भी दूर भागते थे, इसका कोई मतलब ही नहीं था मुझसे, और आज इतनी आत्मीयता। और ऐसा भी हो सकता है मेरे बच्चे कि ये लोग सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं। आजकल का युग ही ऐसा है। अपना ज्यादा टाइम, अपना अधिकतर समय यह लोग कभी कभी इसमें ज्यादा मतलब वेस्ट करते रहते हैं, व्यर्थ की चीजों में उलझे रहते हैं। तो हो सकता है आप भी थोड़ा बहुत चलाते हैं सामाजिक रूप से जुड़े रहने के लिए। हो सकता है कि व्हाट्सएप पे हैं आप लोग, इंस्टाग्राम पे हैं, एफबी पे हैं, फेसबुक पे हैं, किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तुम सक्रिय हो। तो आपके हो सकता है यह मतलब फॉलोइंग में है, तुम्हारे मित्रों की सूची में है, या तुम उन्हें फॉलो करते हो। आपने इन्हें फॉलो किया है, इन्होंने भी आपको कर रखा है, एक औपचारिक संबंध बना हुआ है। या व्हाट्सएप पे हैं, तुम्हारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, या आपके स्टोरी वगैरह भी देखते हैं, तुम्हारी पोस्ट, तुम्हारी अपडेट्स पर उनकी नजर रहती थी, भले ही वे गुप्त रूप से ऐसा करते हो। लेकिन यहाँ पर जो चैनल मैसेज आ रहा है कि इन्होंने आपको, जैसे आपने इनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया था जब तुम्हें उनकी नकारात्मकता का, उनकी ईर्ष्या का आभास हुआ, तो तुमने उनसे दूरी बना ली थी। इन्होंने भी आपको इग्नोर कर दिया था। शायद तुम्हारे द्वारा उपेक्षित किए जाने पर उनके अहंकार को ठेस पहुंची हो। आपको इनके बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं थे, उनकी चापलूसी, उनका दोहरापन, उनकी कड़वी बातें तुम्हें आहत करती थी। आप इनको देखना अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उनकी उपस्थिति ही तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से भर देती थी, क्योंकि यह बहुत मन में द्वेष, जलन, ईर्ष्या का भाव रखते हैं तुम्हारे प्रति, तुम्हारी उपलब्धियों के प्रति, तुम्हारी खुशियों के प्रति। तो आपको जैसे जब पता चला कि ऐसे लोग मुझसे जलते हैं, मेरे शुभचिंतक नहीं हैं, तो तुमने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए यह निर्णय लिया कि मुझे इन लोगों से दूरी बनानी चाहिए, अपनी ऊर्जा को इनसे बचाना चाहिए। हो सकता है आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है सोशल मीडिया पर या अपने जीवन से ही। ऐसा भी हो सकता है, यह भी एक संभावना है। तो मुझे दिख रहा है डॉट कि अचानक से आपने यह देखा होगा कि यह जो पर्सन है जिसने तुम्हें कभी कोई महत्व नहीं दिया, तुमने कोई स्टोरी लगाई है, कोई अपनी खुशी साझा की है, आपने कोई पोस्ट वगैरह किया है अपनी दिनचर्या से संबंधित या किसी विशेष अवसर पर। हो सकता है आपने अपनी मम्मा का या अपनी फैमिली का, अपने परिवार के साथ कोई सुखद पल बिताया हो। कहीं आप लोग बाहर गए थे घूमने, कोई उत्सव मनाया था, कुछ आपने किया। यहाँ पर चैनलाइज मैसेज आ रहा है, तुमने अपनी प्रसन्नता को व्यक्त किया। कहीं तो कुछ आपने, जैसे कहते हैं ना, व्हाट्सएप पे अपनी पिक्चर्स लगा देना, अपनी डीपी बदल देना,
ऐसा भी होता है, हम सब करते हैं। व्हाट्सएप पर अपनी पिक्चर्स वगैरह लगा देना, अपनी फैमिली की, अपनी मम्मा, अपने पापा, अपने भाई बहन, अपने बच्चों की, जो भी तुम्हारे प्रियजन हैं। या इंस्टा पर पोस्ट करना, कोई रील बनाना, कोई स्टोरी लगाना, ऐसा आपने किया है या निकट भविष्य में करने वाले हो। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तुम्हारी ऊर्जा यह संकेत दे रही है, या आप करने वाले हैं, जो भी एनर्जी है, चाहे वह घटित हो चुका हो या होने वाला हो, तो इन्होंने उसमें रिप्लाई किया है, उस पोस्ट पर, उस स्टोरी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो कल तक शायद आपको देखते नहीं थे।